स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जमुई ज़िले की विधानसभाओं के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रफुल्ल कुमार सिंह हम के यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करते हैं। वहीं 41,556 वोट हासिल करके, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर हार जाती है। ये कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी ना उतारती और आरजेडी यहाँ पर प्रत्याशी उतार लेती, तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो है तो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिलती। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे सिकंदरा की। तो सिकंदरा के अंदर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के प्रत्याशी चुनाव जीतकर तो ज़रूर आए थे, लेकिन यहाँ की जनता के लिए खास करके बात की जाए तो उस तरह का काम उन्होंने नहीं किया जिस तरह का काम होना चाहिए था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की और अन्य समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि सिकंदरा के अंदर जिस तरह से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, इस तरह से कोई और विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर हम बात करें जिसको हम न्यू भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में, तो डेवलपमेंट के मामले में आरजेडी के साथ कभी गठबंधन में या फिर कभी जो है तो जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में ये सीट के ऊपर अलग अलग जो है तो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन जिस तरह से जहां डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट उस तरह से यहां पर नहीं हो पाया है। जमुई जिले के अंदर अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आती है और जिसमें सिकंदरा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। हम बात करेंगे दोस्तों जमुई की अगर बात की जाए तो शेरैशी सिंह यहाँ पर 79,603 वोट हासिल करके बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। आरजेडी के विजय प्रकाश यादव यहाँ पर 38,554 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। और वहीं मोहम्मद आलम जन अधिकार पार्टी के जो है तो प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में रहते हैं, जो 17,800 वोट हासिल करते हैं। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को अगर इसमें मिला दिया जाए तो एक बेहतरीन वोट कंपोनेंट इस विधानसभा का आता है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की बात की जाए, पिछड़ों की बात की जाए, दलितों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी हराव के साथ चला, जिसके चलते जो है तो यहाँ पर जनता ने 38,554 वोट, जिसको हम कह सकते हैं, विजय प्रकाश को दिया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर 5 सालों का अगर लेखा जोखा की बात की जाए तो 5 साल के अंदर जिस तरह से विपक्ष का रोल प्ले करने की बात थी उस तरह का रोल भी इन्होंने जो है तो यहाँ पर बेसिक तौर पर विपक्ष की बड़ी पार्टी होते हुए भी नहीं किया। आरजेडी पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जमुई के अंदर हारती है और यहाँ पर उनका जो बेसिक वोट बैंक जो देखा जाता है यादव का कम्युनिटी, वो उनको छोड़कर चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो है तो जमुई के अंदर झटका, जिसको हम कह सकते हैं, शेरैश सिंह के ज़रिए से आरजेडी को लगता है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज कई ताकतवर चीज़ों के साथ भी यहाँ पर जो है तो आरजेडी को वोट करता है, लेकिन उनके लिए काम करने में जो है तो यहाँ पर वो नाकाम हो जाते हैं। उनके लिए विपक्ष का रोल भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो प्ले नहीं कर पाते हैं। झाझा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दामोदर रावत ने जो तो पकड़ बनाई रखी थी और काफ़ी नज़दीकी वोटों की मार्जिन के चलते यहाँ पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। कई लोगों ने ये कहा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी की गठबंधन की वजह से ये चुनाव यहाँ पर झाझा के अंदर हारे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ असदुद्दीन अवैसी साहब पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर बिहार के अंदर खड़े हुए थे। यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि 13,479 वोट जिस तरह से विनोद पीडी यादव को मिला था, उसमें कई बड़ा हाथ जो तो ये भी बात कही जा रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब का था। अगर ये वोट कटता नहीं तो राजेंद्र प्रसाद जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हारते नहीं, दामोदर रावत जो तो यहाँ पर जीतते नहीं। तो कई एक चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो इसी तरह की गठबंधन अगर 2-4 बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल जाते हैं तो एक बहुजन समाज से या फिर जो तो मैं आपको बता दूं कि अक़लियत समाज से, मुस्लिम समाज से हो सकता है या अगला मुख्यमंत्री जो है तो बिहार का बन जाए। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि डेवलपमेंट के मामले और कई अन्य मामलों को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कई पॉलिटिकल विंग्स के नेताओं से गठबंधन करने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन बेसिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र
के अंदर उस तरह का काम वो करने में नाकाम रहे। तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ झाझा के अंदर अगर जुड़ जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है और जमुई के अंदर डेवलपमेंट की एक राह हमवार हो सकती है। जिस तरह से सीमांचल के अंदर अमोर बैसा के जो तो विधायक अख्तरुल इमान साहब काम कर रहे हैं, उसी तरह से काम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर यूं भी कहा जा सकता है चकई विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी नज़दीकी मामला जो तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। मात्र 600-700 वोटों की डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। चकई के अंदर मैं आपको बता दूं कि सुमित कुमार सिंह इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होते हैं और वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर जो है तो 5 प्रत्याशी थे जिन्होंने 10,000 वोट ज़्यादा हासिल किए थे, जिसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतता है। आरजेडी के सावित्री देवी यहाँ पर 44,966 वोट हासिल करती है और वहीं जीतने वाला प्रत्याशी 45,548 वोट हासिल करता है। जब ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट लगा था तो यहाँ पर ये बात ज़रूर कही गई थी कि यहाँ पर जो है तो आरजेडी को ईवीएम टेम्परिंग करके हराया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात को जो है तो विराम लगना चाहिए, क्योंकि अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या फिर यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ों को ऊपर गौर करें तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव जीत कर आता है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी सेकंड नंबर पे कुछ महज 100 वोटों के चलते हारती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जनता के लिए वो काम करते हुए नजर नहीं आती है। जनता दल यूनाइटेड के संजय प्रसाद 39,319 वोट हासिल करके यहाँ पर तीसरी स्थान बनाने में कामयाब होते हैं। एलजेपी भी चुनावी मैदान में थी जो 22,635 वोट हासिल करके मैं आपको बता दूं कि चौथे नंबर पर रहते हैं। तो यहाँ पर कई अन्य प्रत्याशी भी थे, लेकिन जो चीज़ के ऊपर बात की जाए विकास या फिर जो तो विपक्ष का रोल प्ले करना, यहाँ पर की जनता के लिए काम करना, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे चकई के अंदर उस तरह के लोगों ने काम नहीं किया है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज की अगर बात की जाए तो आरजेडी के साथ खड़ा रहा, सुमित कुमार सिंह के साथ भी खड़ा रहा। लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर फिर भी उस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है जिस तरह का बेसिक तौर पर जो तो होना चाहिए था। बेसिक मुद्दों के लिए भी जो तो जमुई ज़िले के अंदर की बात की जाए तो बेसिक मुद्दों के लिए भी जनता को इसके और उसके तरफ जाते हुए देखना पड़ता है। पलायन के लेकर जो है तो यहाँ की जनता के लिए कोई नया ठोस जो तो मैं आपको बता दूं कि कदम यहाँ पर विधायकों ने मिलकर या फिर सत्ता ने मिलकर नहीं उठाया है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष कीचड़ उछालने में ही रहा है और जो है तो उसने डेवलपमेंट के मामलात को करवाने में या डेवलपमेंट के चीज़ें जहाँ पर हो इसके लिए कोई राह हमवार करते हुए नज़र नहीं आए हैं। वहीं अगर हम बात करें जो तो जिसको हम मिलाकर बात कर सकते हैं, नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर ही होते रहे हैं, लेकिन बिहार की जो नैया काफ़ी अच्छी हद तक के जिसको हम कह सकते हैं वो डुबोते रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।